जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। एक बहुत पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इस कहावत का भाव यह है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उस पर अमल करना थोड़ा कठिन है। महात्मा गांधी जब कभी भी किसी को सलाह देते थे तो उस सलाह पर पहले वो स्वयं खुद अमल करते थे, उसके बाद वो किसी को सलाह देते थे। लेकिन आज देश के राजनेताओं से देश को ये शिकायत है कि राजनेता सलाह तो देते हैं, उपदेश तो देते हैं, लेकिन अपनी दी हुई सलाह पर, अपने उपदेशों पर वो खुद अमल नहीं करते। और कई बार ये भी शिकायत होती है कि जो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं वो खुद कानून कई जगह तोड़ते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं देश के सामने और राजनेताओं, खासकर सांसदों का आचरण को लेकर इन दिनों बहुत सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ संसद के अंदर सांसदों के आचरण नहीं, बल्कि संसद के बाहर भी सांसदों के जो आचरण है उसको लेकर सवाल उठे। और ये सवाल तब उठे हैं जब इन सांसदों को लेकर बहुत सारी आरटीआई लगाई गई। हालांकि सभी सांसद नहीं, लेकिन बहुत से सांसद, करीब 100 से 150 सांसद ऐसे हैं जो कि इन नियमों का, तमाम तरह के नियमों का और तमाम तरह की जो नैतिकता की सीमाएं हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते पाए गए। ये आरटीआई से सामने आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ राशिद अल्वी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब आपके यहाँ आने के लिए। और हमारे साथ दिनेश चंद्र यादव जी हैं, सांसद हैं, जेडीयू के वरिष्ठ सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी। शुक्रिया। लेकिन इस चर्चा को दोनों मेहमानों के साथ शुरू करें उससे पहले हम देखते हैं कि दरअसल आरटीआई से जो मामले आए सामने, वो मामले हैं क्या। उस पर रिपोर्ट है हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की। हम माननीय हैं, हम करोड़ों लोगों की उम्मीद, देश के लोकतंत्र के आधार हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं। जन जन से बना ये समाज चुनता है हमें, क्योंकि हम इस देश के सांसद। जनता के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए हमें संसद ने कुछ विशेषाधिकार दिए। इन्हीं विशेषाधिकारों के चलते हम जनता की सेवा करते हैं। हमें सरकार से बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। एक वर्ष में 50,000 यूनिट बिजली सांसदों को निःशुल्क मिलती है। 50,000 टेलीफोन कॉल निःशुल्क। इसके साथ ही 50,000 टेलीफोन कॉल संसदीय क्षेत्र के लिए भी फ्री। ट्रेन में फर्स्ट एसी का टिकट निःशुल्क। एक्स सांसद को सेकंड एसी का टिकट फ्री। एक साल में 34 हवाई यात्राएं सांसदों को निःशुल्क मिलती है। एयर टिकट्स साल के दिए जाते हैं और अगर वो 34 एयर टिकट्स को प्रॉपर यूटिलाइज एक साल में नहीं करते, तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में उनके कोटे में डाल दिया जाता है। और दूसरी ये विडंबना और देखिए, अगर उनको 34 से इन एक्सेस ज़रूरत पड़ती है तो वो अगले साल के कोटे में से एडवांस खर्च कर सकते हैं। हर सांसद को एक या दो सहायक रखने का भी अधिकार है, पर सूचना का अधिकार से आए जवाब ने सांसदों की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के 146 सांसदों ने अपने पीए के रूप में अपने बेटी, बेटियों, पत्नियां और रिश्तेदारों को ही नियुक्त कर रखा है। ये कानूनी रूप से गलत नहीं, पर नैतिक रूप से गलत है। औसतन 25 लाख की जनता पर एक सांसद होता है, तो क्या इतनी बड़ी जनता में से एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता? क्या इनके साथ घूमने वाले कार्यकर्ता नहीं रखे जा सकते? क्या किसी गरीब के बेटे को रखने में इनकी शान घट जाएगी? लोगों का तो मानना है कि भ्रष्टाचार में लिपटे सांसदों के राज कहीं खुल न जाए, इसीलिए ये अपने ही रिश्तेदारों को पीए के रूप में रखते हैं। पर इन्हें याद रखना चाहिए कि अक्सर घर का भेदी ही लंका ढा देते हैं। बलविंदर सिंह की आरटीआई से एक और जानकारी निकल के आई। देश में केवल सांसदों के ही विशेषाधिकार कभी समाप्त नहीं होते। जो इस वर्ष बच गए वो अगले वर्ष में जुड़ जाएंगे, जबकि किसी भी सरकारी सुविधाओं में ऐसा नहीं होता। क्या क्या खामियां गिनाएं हम अपने माननीयों की। इन्हें चिंता जनता की नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं, इन्हें चिंता अपने रुतबे की है, इन्हें चिंता अपने ऐशो आराम की है, चिंता अपनों को गलत फायदा पहुंचाने की है।
देश के ज्यादातर सांसद सरकारी गेस्ट हाउस का भी दुरुपयोग करते हैं। नेताओं के माता पिता के नाम पर कई महीनों के लिए बुक रहते हैं, वो भी कम से कम सरकारी किराए पर। सिटिंग एमपी जो है उसके गेस्ट जो हैं वो फॉर्मर एमपीज़ हैं, तो साहब वोटर कहाँ गया आपका, ऑर्डिनरी सिटीजन कहाँ गया। तो एक बार जिस फॉर्मर, कई एमपीज़ हमने देखे जो 1984 में पहली बार एमपी बने थे, उसके बाद कभी जीते नहीं, लेकिन उसके बाद से वो किसी न किसी सिटिंग एमपी की रिकमेंडेशन लेकर के गेस्ट बने हुए हैं। ये सारी जानकारी वो थी जो आरटीआई से निकल के आई। ऐसी न जाने कितनी सांसदों की कारगुजारी है जो पर्दे के पीछे ही रहे तो ठीक है। जनता नेता बनाती है, फिर वही नेता जनता को बनाते हैं। अब देश तब सुधरेगा जब जनता सुधरेगी। हर 5वें साल जनता को यह अधिकार मिलता है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके साफ और ईमानदार छवि के नेता चुने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में जनता की नैतिकता पर सवाल उठते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। राशिद जी, सांसदों को लेकर जो आचरण को लेकर जो तमाम आरटीआई हैं, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या आपको ये खराब लगा कि जिस बिरादरी से आप लोग आते हैं उसी बिरादरी के लोग अगर इस तरह से संसद के अंदर जो हम देखते हैं वो हंगामा अलग जगह है, लेकिन संसद के बाहर भी जो आचरण है सांसदों का वो वाकई कम से कम अच्छा नहीं है, देखिए अनुकरणीय नहीं है। जिसका आचरण अच्छा नहीं है वो सांसद हो या सांसद ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ कि सांसदों को ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका आचरण होना चाहिए। लेकिन जो बातें, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, असल में जब किसी की छवि खराब होती है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगने लगते हैं और लोग समझते हैं ये सब सही है। छवि खराब लेकिन आप कह रहे सांसदों की, नेताओं की कहीं कोई दो राय नहीं कि छवि कमज़ोर हुई है, घटी है। लोगों में उनके बारे में वो इज्जत, वो एहतराम नहीं है जो एक ज़माने में होता था। अब यही सवाल आपका है, बिजली का सवाल है। देखिए, सांसद यहाँ कितने दिन के लिए आता है दिल्ली में? यहाँ सिर्फ 5 साल के लिए आता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतने लोग भरे होते हैं। घर में मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं सारे दिन स्विच ऑफ करते करते थक जाता हूँ। पंखे का स्विच ऑफ, एसी का स्विच ऑफ, वो बिजली मेरे ऊपर खर्च नहीं हो रही है जी। और अगर आप ये कहें कि जो बात आप कह रहे हैं कि अगले साल मतलब वो जुड़ जाता सुविधा है, अकेले जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, वो सुविधा अगर है तो सही सुविधा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि रिलेटिव्स को अपना पीए और अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई, सारे एमपीज पैसे वाले नहीं हैं, गरीब लोग चुन के आते हैं। अगर किसी का कोई रिश्तेदार है और कॉम्पिटेंट है, इसमें क्या हर्ज है? अगर वो अपने ही किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेता है और कानून इस बात की इजाजत देता है। पर राशिद भाई, तो सवाल है कि आप पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ता को भी आप ले सकते हैं। पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता आपका झंडा डंडा उठाता है, दरी उठाता है, कुर्सी उठाता है, क्यों ना कार्यकर्ता हो, बजाय इसके कि बेटे बेटियां, पोते पोतियां, आपके दामाद, ससुर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, एमपीज के साथ रहने वाले असिस्टेंट जितना दुरुपयोग कर लेते हैं, लेटर हेड का, दूसरी चीज़ों का, टेलीफोन का। अब वो तो तमाम मिनिस्टर्स के यहाँ टेलीफोन कर रहा है कि एमपी साहब बात करेंगे। अब उसका तो तमाम जगह रिश्ता हो गया। अब वो अगर उसका गलत इस्तेमाल करता है, मेरे ही साथ हुआ है। बॉम्बे के कोई डॉक्टर थे जो पकड़े गए, मेरे यहाँ से लेटर गया उनकी सिफारिश का, उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं थे। पुलिस की इंक्वायरी हुई, मैंने लिख के भेजा, मेरे सिग्नेचर नहीं है। तो काबिले एतबार आदमी होना चाहिए, काबिले एतमाद आदमी होना चाहिए। और अगर कोई अजीज है, रिश्तेदार है, तो इसमें मुझे कोई हर्ज नजर नहीं आता। दिनेश जी, आप इस बात से सहमत हैं जो राशिद भाई ने कही? साथ साथ में ये भी, जैसे राशिद जी ने शुरू में जो एक मुद्दा उठाया और जो बात कही, वो बहुत जायज बात है कि दरअसल आज लोगों की निगाह में जो राजनेता है, सांसद है, उनकी छवि जो है कहीं ना कहीं गिरी है। इसलिए इस तरह के तमाम सवाल आज लोग उठाने लगे। आरटीआई लगा के सांसदों के बारे में जानकारियां लोग निकाल के इस तरह की बातें लाने लगे। नहीं, देखिए, गिरावट तो सभी चीज में आई है, इससे इनकार नहीं किया जाता।
लेकिन एक माहौल भी बन गया है देश में, और लोगों को बहुत आसान है किसी राजनेता पर, किसी सांसद पर टीका टिप्पणी करना, आसानी से लोग उसको करते हैं। लेकिन जिस सवाल पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे पीए रखने का सवाल है, और लोकसभा में ऐसा कोई रोक नहीं है कि अपने रिलेटिव को नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसमें है कि जो कॉम्पिटेंट है, जो कंप्यूटर जानता है, उसको आप रखना है। और सांसद तो खुद समझता है, उसको तो अपने क्षेत्र की चिंता है और अपने लोगों की चिंता है, वह खुद समझता है कि हमको क्या करना चाहिए। उसमें जो कॉम्पिटेंट है, कंप्यूटर जानता है, उसको रखना है तो बाध्यता है, लेकिन विश्वासी भी होना चाहिए। यह नहीं कि आपके क्षेत्र का है कार्यकर्ता तो उसको आप रख लीजिए, लेकिन जब तक विश्वासी नहीं होगा, जैसे इन्होंने कहा कि उसके जिम्मे बहुत काम रहता है, और उनके जिम्मे रहता है कि रिजर्वेशन भी ट्रेन में कराना, और व्यवहारिकता में है कि हम लोग कंस्टिट्यूंसी में यदि रहते हैं, क्षेत्र का लोग कोई रह जाता है तो उसको यदि गाड़ी पकड़ने होती है तो हम लोग स्लिप पर दस्तखत करके दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ठीक है कानून की बात नहीं, लेकिन ये एक नैतिकता का सवाल हो जाता है। लोग कहते हैं भाई ये नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है कि आप अपने परिवार को, आपको 30,000 रुपए राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय से मिल रहा है, सांसद को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलते हैं, वो एक अलग जगह है, लेकिन ये 30,000 रुपए भी आप किसी ना किसी बहाने जो है बैकडोर से अपने घर में ही ले लेते हैं। लोग ये आरोप लगाते हैं। जो आरोप लगाते हैं, तो पहले कहा कि जो कॉम्पिटेंट है उसको रखना चाहिए, हम भी सांसद हैं और हम यह जो हमारा रिश्तेदार नहीं है जी, और लेकिन विश्वासी तो होना ही चाहिए, और विश्वासी नहीं होगा तो कई तरह की परेशानियां, कई तरह की जटिलताएं सो सांसद के सामने आएगी। आज जिस तरह से लोगों की धारणा बन गई, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते, उसको बहुत आसान होता है कि सांसद पर कैसे छिटाकसी हम करें। तो राशिद जी, एक बिंदु में आपसे यहाँ पर, और क्योंकि आप राज्यसभा में रहे, राज्यसभा में एक आरटीआई कुछ समय पहले लगी थी और उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि ज्यादातर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको जो स्कूल का, जो सेंट्रल स्कूल का कोटा मिलता है, वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि लोग चाहते, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा के लोग तो इस्तेमाल कर लेते हैं राज्यसभा, जबकि ये एक बहुत जेन्युइन जरूरत की चीज हो सकती है। बाकी कोटे इस्तेमाल हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई स्कूल वाला कोटा जो है, जिसमें वाकई मदद हो सकती है, वो कोटा इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के प्रिविलेजेस बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए अगर लोकसभा के मेंबर को कोई चीज दी जाती है तो वो राज्यसभा के मेंबर का बराह रास्त पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, तो बहुत मुमकिन है कि उसका कोपिन इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन ये बहुत कम होता है। मैं राज्यसभा में जितने भी कोपिन्स होते थे उनकी डिमांड ज्यादा होती थी और कोपिन्स कम होते थे। आते आपके आसपास बहुत से लोग रहते हैं, आपके पास जरूर डिमांड आती है, लेकिन ये कोई काबिल एतराज बात नहीं। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, यूँ तो आप जितना चाहे क्रिटिसाइज कीजिए, जनता को पूरा इख्तियार है। पार्लियामेंट के मेंबर की तनख्वाह पिछले 68 साल में शायद 31 बार बढ़ी है। अब इस बात को आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं देखा एमपीज ने 31 बार अपनी तनख्वाह बढ़वा ली है। मैं आपको बताऊं, अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स ये तय कर लें कि हमारी तनख्वाह 1 करोड़ रुपए महीना होगी, इसे आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। 1 करोड़ तय कर ली तो तय कर ली, 1 करोड़ होगी। यहाँ देखना ये चाहिए 31 बार तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद कितनी तनख्वाह है, ये ज्यादा अहमियत रखता है। पर आज भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें, और ये सेवा का काम है राशिद जी, इसलिए इसको सैलरी से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद लोगों को ये बात और अखर सकती है कि आप सेवा करने के लिए आए हैं, आप ये कहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, विशेषताएं हैं, जो सुविधाएं, वो एक अलग जगह है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को ये इख्तियार है, ये ताकत है कि वो जो चाहे फैसला कर ले और उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद वो फैसला नहीं कर रहा है। यही तो लोगों को तकलीफ होती है राशिद जी, कि आप लोग ये फैसला कर लेते हैं, जब पारदर्शिता की बात आती है तो आप लोग सब, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, सब लोग एक साथ होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है कि भाई दागी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, सारी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। सैलरी बढ़ाने का मसला होता है, सारी पार्टियां एक साथ हो जाती है। लेकिन जनहित के मुद्दे पर हम देखते हैं बहस हो रही है, संसद चल नहीं रही। आपको मालूम है कि दुनिया की जो पार्लियामेंट्स हैं उन पे एमपीज को क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं? अमेरिका के सेनेटर को 5-5 करोड़ रुपए